सुप्रभात बच्चों, आज मैं क्लास 4 से पार्ट 4 से ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 4 से संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो जो कुछ वस्तु दिखाई दे रहा है सबका कुछ न कुछ नाम है। नाम शब्द को हम क्या कहते हैं? नाम शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सबका कुछ न कुछ नाम है और नाम शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ऊपर का बना चित्र को ध्यान से देखो। इनमें व्यक्ति, लक्ष्मी, वस्तु, तलवार, स्थान, जंगल, प्राणी, गाय, पक्षी, घोड़े, भाव, वीरता, प्रसन्नता। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो गांधी जी, सूरज, ताजमहल। एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सरोजिनी नायडू, चांद, दिल्ली, गंगा, हिमालय, भारत, जापान, होली, ईद, सोमवार, जनवरी आदि, ये सब जो है व्यक्तिवाचक का उदाहरण दिया गया है। जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में बताया गया है कि पेड़, कुर्सियाँ, किसान। अब है पेड़, कुर्सियाँ और किसान किसी एक चीज़ के नाम है। पेड़ किसी भी पेड़ को कहा जा सकता है, चाहे वह आम, जामुन, नीम या पीपल का भी हो। इसी प्रकार कुर्सी, किसी भी कुर्सी को कहा जाता है। किसान शब्द भी सभी किसानों के लिए आता है। ऐसे तो अब देखिए जातिवाचक किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा ये होगा कि ऐसे नाम जो पूरी जाति के लिए आते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, सब्जी, आदमी, बैल, घोड़ा, पक्षी, बच्चा, तोता, पंखा, कपड़ा, पहाड़, नदी, झरना, देश आदि, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों, इस तरह से जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार के बने जाते हैं: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति और वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। जैसे कक्षा है, सभा है, दल है, टुकड़ी है, भीड़ है आदि है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द किसी पदार्थ अथवा धातु को बोध कराते हैं। जैसे दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी आदि, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। परंतु हिंदी व्याकरण के अनुसार समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा ही माना गया है। अब आ जाइए भाववाचक संज्ञा। बच्चे को गर्मी लग रही है, पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक है, आम की मिठास अच्छी लगती है। गर्मी, बच्चों तथा मिठास, इन सबको दिखाया नहीं जा सकता है पर महसूस अनुभव अवश्य किया जाता है। इसी तरह के किसी भी भाव के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, गुस्सा, दर्द, आनंद, स्वादिष्ट, ममता, बचपन, सुंदरता, खटास, प्यार, खुशी, ईमानदारी आदि। बच्चों, यहाँ अब अभ्यास में आ जाइए। यहाँ पतंग पर कुछ नाम लिखे हैं, पतंगों के डोर नहीं लगी है। आप पतंगों पर डोर बनाकर उन्हें सही बच्चे के हाथ में दो। कुछ पतंग बनाया गया है, उसमें मिलता जुलता है, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी लिखा गया, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा।
बच्चों, जो भाववाचक संज्ञा है भाववाचक के हाथ में देना है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले में के हाथ में देना है, और जो जातिवाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक संज्ञा के बारे में इस डोर में देना है। अब यहाँ पर भालू हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सुधा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, दिल्ली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मिठास है भाववाचक संज्ञा, सफाई है भाववाचक, पक्षी है जातिवाचक, बुढ़ापा है भाववाचक, पेंसिल है जातिवाचक संज्ञा, गाय है जातिवाचक संज्ञा, राहुल है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समीर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऊंचाई है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरा में है, नीचे लिखे संज्ञा शब्द को उसके भेद के अनुसार सही स्थान में लिखो। संज्ञा शब्द कुछ लिखा गया है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखना है, जातिवाचक संज्ञा में लिखना है, भाववाचक संज्ञा लिखना है। अब है भूटान, चांद, पंजाब, लाल किला, महेश, गांधी जी, ये सब जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ईस्वी में से चुन करके लिखना है। जातिवाचक संज्ञा कमरा, थैला, अध्यापक, नदी, कार, सड़क जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, मित्रता, महानता, थकावट, लंबाई, गर्माहट, ये सब है भाववाचक संज्ञा। सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो। अब इसमें कुछ दिया गया है भाववाचक संज्ञा जो सही है वो भाववाचक संज्ञा में गोला लगाना है। चतुर का चतुराई हो जाएगा, मूर्ख का मूर्खता हो जाएगा, मित्र का मित्रता हो जाएगा, वीर का वीरता हो जाएगा, बच्चा का बचपन हो जाएगा, सफल का सफलता हो जाएगा। कोष्ठ में दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा वाक्य को पूरे करो। इस मकान की ऊंचाई बहुत अधिक है। तो बच्चे में राकेश बचपन यहाँ होगा। बच्चों, यहाँ बचपन होगा। बचपन में राकेश नटखट था। शिवाजी की वीरता की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। गर्मी के कारण सब्जी खटास आ गई। तुम्हारा मोटापा दिनों दिन बढ़ता जाता है। बच्चों, कुछ नीचे अनुच्छेद दिए गए हैं, इसमें संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ तथा संज्ञा शब्दों के लिए स्थान में लिखो। यहाँ यदि मैं तो पेड़ हो गया संज्ञा, होता तो किसी आम भी संज्ञा है, बगीचा भी संज्ञा है, आम भी संज्ञा है, एक ऐसा पेड़ भी संज्ञा है, पेड़ भी संज्ञा है। पेड़ भी संज्ञा है। बगीचे में होता तो फल हरी डालों से भरा होता। मेरी टहनियों में चिड़िया तोता दोनों संज्ञा है। मैना भी संज्ञा है। पक्षियों का बसेरा होता तो पक्षियों भी इसमें संज्ञा है। मेरी घनी छाया में थके हुए यात्री भी संज्ञा है। और पशु भी संज्ञा हो जाएगा। विश्राम करते कलाकार को मुझे देखकर मेरा चित्र बनाते। बच्चों, इसमें जो संज्ञा शब्द है उसको इसमें लिखना है छांट करके। बच्चों, इसको पढ़ने के बाद शेयर और लाइक करना नहीं भूलें।